बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के यहाँ मुरसल हदीस का हुक्म क्या है? लिखें। इमाम मालिक और उनके मुत्तबीन का क्या मौक़िफ़ है? पहली बात, इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए और 179 हिजरी में फौत हुए। इमाम मालिक के बारे में ये मशहूर बातें हैं कि वो सिका रावियों से रिवायत लेते थे, सिका के अलावा किसी और से बयाना नहीं रिवायत नहीं लेते थे। अबू हातिम राज़ी ने कहा, मालिक नकीयुर रिजाल नकीयुल हदीस। इमाम मालिक रिजाल में भी जांच पड़ताल करते थे और हदीस में भी जांच पड़ताल करते थे। ये कौल तक़दीमतुल जर्ह व तादील आपके पास है लाइब्रेरी में, जिल्द सफ़ा नंबर 17 में मौजूद है। इमाम यहया बिन सईद अल-कत्तान ने कहा, मा फिल कौमी अहदुन असहु हदीसन मिन मालिक इब्न अनस कान मालिक इमामन फिल हदीस। सबसे ज्यादा सही इमाम मालिक ही होती है और ये हदीस में इमाम थे। किताबुल इलल, ये इलल सगीर मुराद है जो सुनन तिरमिज़ी के साथ छपी हुई है, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 751 है। इमाम मालिक ने कहा, इमाम शाफी ने कहा, इज़ा जाल हदीस अन मालिक, जब इमाम मालिक से हदीस आए तो उसको लाज़म पकड़ो, उसको लाज़म पकड़ो। तक़दीमतुल जर्ह व तादील जिल्द 1 सफ़ा नंबर 17 है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की बड़ी सख्त शर्तें थीं हदीस को लेते वक़्त। जो हदीस का अहल होता था, हदीस को जानता था, उसी से हदीस लेते थे। इमाम मालिक का मशहूर कौल है, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम लक़द अदरकतु 70 मिम्मन यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद हाज़िल असातीन व अशार इला मस्जिद रसूलिल्लाह फमा अख़ज़तु अन्हुम शय्यन। अल्लाहु अकबर। बेटो, ये थे इमाम मालिक, इतने मुहतात थे हदीस के मसला में। फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के सुतूनों के पास बैठे हुए हदीस पढ़ाने वाले 70 लोगों को मैं जानता हूँ, 70 को मैंने पाया है, लेकिन फमा अख़ज़तु अन्हुम शय्यन, मैंने उन 70 में से किसी से भी एक रिवायत भी ली नहीं है। मस्जिद नबवी के उसातिज़ा, लेकिन मैंने एक से भी रिवायत नहीं ली। व इन्न अहदहुम लबितुमिना अला बैत मालिन लकान अमीनन। ये 70 वो लोग थे, अगर उनको बैतुल माल पर अमीन मुकर्रर किया जाता तो ये ईमानदार होते, अमानतदार होते। इल्ला अन्नहुम लम यकूनु मिन अहली हाज़ा शान, लेकिन वो हदीस और अहले हदीस के अहल नहीं थे, हदीस में वो माहिर नहीं थे, हदीस को जानते नहीं थे, इल्म सनद को नहीं जानते थे। एक रिवायत में है, लिअन्नहुम लम यकूनु यअरिफून मा युहद्दिसून। ये 70 के 70 जो मस्जिद नबवी के साथ से हैं, इमाम मालिक के दौर के हैं, पहली दूसरी सदी के हैं, खैरुल कुरून से हैं। जो बयान करते थे उनको पता ही नहीं होता था हम क्या बयान कर रहे हैं, मतलब क्या है। वो इल्म हदीस के माहिर नहीं थे, इल्म सनद नहीं आता था, इल्म इलल नहीं आता था, इल्म हदीस की बारीकियां नहीं आती थी। हाँ, थे वो मस्जिद नबवी के असातिज़ा, हर में मदीना में,
हदीस पढ़ा रहे हैं लेकिन वो हदीस के अहल नहीं थे। मेरे बेटो, मेरे अजीजों, ये उस दौर की बात है, खैरुल कुरून के दौर की बात। तो अब ये जो 15वीं 14वीं 15वीं सदी जा रही है, इसमें क्या हाल होगा हदीस पढ़ाने वालों का? क्या हाल है हदीस पर शरह लिखने वाले का? क्या हाल होगा? यानी इतना ये बारीक, इतना ये एहसास मामला है, इतना दिक्कत वाला मामला है। हदीस पढ़ा रहे हैं लेकिन हदीस के इल्म आता नहीं। उस्ताद हदीस पढ़ा रहा है लेकिन उसको हदीस आती नहीं। इस पर आप सोचें, लिअन्नहुम लम यकूनु यारिफून मा युहद्दिसून। मुहद्दिसीन के मनहज के मुताबिक बारीक बीनी के साथ, दिक्कत नजर के साथ, एक एक रावी पर जरह तदील के एतबार से, सनदों को जमा करने के एतबार से, इलल जानने के एतबार से, रावियों की ओहाम जानने के एतबार से, तबका बंदी के एतबार से, मर्तबे जानने के एतबार से, रावी शिका है या किस दर्जे का है, के लिए अमानत और सदाकत काफी नहीं होती, जबत भी जरूरी होता है, इल्म हदीस की मार्फत भी जरूरी होती है। जिस दौर को हमने पाया है, जिस दौर को हमने पाया है, कितने हदीस के उस्ताद हदीस पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको हदीस नहीं आती। हदीस पर किताब लिख रहा है, हदीस की किताब लिखी है लेकिन हकीकत में उसको हदीस नहीं आती। हाँ, किताब लिख दी है, किसी इदारे ने कहा भी हमें इसकी शरह लिख दो, वो हदीस में माहिर नहीं है। मुझे बताएं कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है इल्म हदीस में? जरूरत है कि नहीं? जितना ही ये अहम फन था उतना हमने उसको छोड़ दिया। जितना ही ये बारीक फन था हदीस का, एहतियात वाला फन था, उतना हमने इस पर तवज्जो ना की। ये इमाम मालिक का कौल अल-इंतिका सफ़ा नंबर 16-17, अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा 66-67, अज़्ज़फ़ा अल-कबीर लुकाली जिल्द 1 सफ़ा नंबर 13, अल-मजरूहीन इब्न हिब्बान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 41 में आप देख सकते हैं। अल-किफ़ाया लिल-खतीब अल-बगदादी सफ़ा 117 159 वगैरह वगैरह। इमाम मालिक रहमहुल्लाह रावी का तकवा भी देखते थे, वरा भी देखते थे, उसका पुख्ता होना भी देखते थे, इल्म और फहम भी देखते थे, फिर जागो से रिवायत लेते थे। अल किफाया लिल बगदादी सफ़ा 169। इमाम मालिक जब देखते कि फलां रावी से मैंने शय ली है, उसमें शक पड़ जाता, शक होता ये दुरुस्त है या नहीं, उसने गलती तो नहीं की, तारा का कुल्लाहू, उसकी तमाम रवायतों को छोड़ देते थे। अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 63, मनाक़िब शाफ़ी लिल बैहक़ी जिल्द 1 सफ़ा 503 504। इमाम मालिक कौन थे? सुनो, इमाम मालिक कौन थे? जिस रावी की रवायत इमाम मालिक मुअत्ता में लाते थे, किसकी लाते थे? जो सिका अमीन हर लिहाज से इल्म हदीस में माहिर होता था, उसी की हदीस लाते थे। ये तुर्रा इम्तियाज बन गया था। सुनो, इमाम इब्न माइन से एक रावी के बारे में सवाल किया गया। इमाम इब्न माइन ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? अतुरीदु अन तसल अन रिजाल मालिक, वो अल्लाह के बंदे, क्या तुम मुझसे इमाम मालिक के मुअत्ता में जो सनदे हैं उनके रावियों के बारे में मुझसे सवाल करता है? कुल्लु मन हद्दस अनहु सिका, जिससे भी इमाम मालिक ने बयान किया है वो सिका ही होता है।
ये एक निशानी बन गई थी कि इमाम मालिक जिससे रिवायत करे उसी का रावी होता है। इल्ला रजुलन और रजुलैन, हाँ सिवाय एक या दो बंदों के। इमाम अहमद ने कहा, काला काना मालिक इब्न अनस मिन असबतिन नास बिल हदीस वला तुबाली अल्लाह तसल अर्रजुल रवान मालिक इब्न अनस वला सियमा मदीनियुन। इमाम मालिक हदीस में सबसे असबत थे, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा तहकीक करने वाले सिका थे हदीस में। जिस रावी से इमाम मालिक ने रिवायत की है उसके बारे में सवाल ना करो, वो सिका ही सिका है। खुसूसन जब वो मदीनी है, वो जब वो रावी मदीना का ही रहने वाला है, वहां ही पैदा हुआ है, उससे रिवायत ले तो फिर तो क्या कमाल हो जाएगा। तक़दीमतुल जर्ह व तादील जिल्द 1 सफ़ा 17। इमाम नसाई ने कहा, वमा अहदुन इंदी बाद ताबीन अनबालू में मालिक बिन अनस। अनबल मतलब ज्यादा सिका, ज्यादा पुख्ता, ज्यादा नबल, ज्यादा मुहतात। ताबीन के बाद मेरे नजदीक मालिक बिन अनस से कोई भी नहीं गुजरा। ऐसा वला अजल्लु वला आमनु अला हदीस मिनहु अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 63। समझ लगी। इमाम मालिक हदीस के बहुत बड़े इमाम थे, नक़ाद थे, अहम जर्ह तदील में से थे, अहम इलल में से एक थे। अच्छा, अब हमने देखना है इमाम मालिक ये भी एक फिका के बानियों में से हैं, अमारबा में से हैं। इनके नज़दीक मुरसल का हुक्म क्या है, तो जो करना। मशहूर यही बात है कि इमाम मालिक मुरसल को कबूल करते थे, मशहूर यही बात है। दूसरी बात, इमाम मालिक ने मुतलक तौर पर मुरसल को कबूल नहीं किया। लिख लो, जैसे बनीफा रहमुल्लाह के वाला से हवाले लिखवाए तो मुतलक लेते थे पहले 3 सदियों के रावियों की, लेकिन इमाम मालिक ने मुतलक तौर पर कबूल किया नहीं। वो बड़े एहतियात मुहतात थे हदीस को लेने में। फकान यकबलु मुरसिल सिका अल्लज़ी उरिफ़ बिलफ़्ज़ि सिकात। इमाम मालिक उसी सिका रावी की मुरसल रिवायत को कबूल करते थे जिनके बारे में मशहूर होता था कि वो रावी सिर्फ सिका से ही रिवायत लेता है। फर्क हो गया ना, और फर्क हो गया ना जी। इमाम मालिक उन लोगों की मुरसल को ज़ईफ करार देते थे जो आगे ज़ईफ रावियों से रिवायत लेते थे। ये इब्ने अब्दुल बार ने ये तफसील लिखी है जो मैंने बयान किया, इसकी तफसील देखनी है। अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 2 है, अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 30 है। इब्न अब्दुल बार फरमाते हैं, व असलु मज़हब मालिक रहमहुल्लाह अन्ना मुरसल सिका ताजिब बिहिल हुज्जा। सिका की मुरसल ली जाएगी, व यल्ज़म बिहिल अमल किया जाएगा। दूसरी जगह क्या कहा, व अम्मल इरसाल फकुल्लु मन उरिफ़ बिलफ़्ज़ि यानी ज़ुअफ़ा वल मुसामहा फ़ी ज़ालिक लम यहतज बिमा अरसलहु। जब इमाम मालिक को पता चलता था ना कि फलां सिका रावी ज़ईफ़ से भी बयान करता है, उसकी मुरसल को लेते नहीं थे। ताबियन काना औ मन दूनहु, ताबी हो तबा ताबी हो। वो कुल्लु मन उरिफ़ा
वकुल्लु मन आरफ़ा अन्नहु ला याखुज़ु इल्ला अन सिका फ़तदलीसुहु व मुरसलुहु मक़बूलन। हाँ, जिसके बारे में इमाम मालिक को पता चलता था, वो मशहूर भी होता था कि वो सिका से ही लेता है, तो उसकी तदलीस और उसकी मुरसल को कबूल करते थे। तमहीद जिल्द सफ़ा नंबर 30। यही बात अबुल वलीद अल-बाजी ने कही है इहकामुल फुसूल सफ़र नंबर 349। यही अइम्मा मुहद्दिसीन के यहाँ कौल है। इमाम मालिक मुतलक तौर पर हुज्जत लेते थे, मुरसल को नहीं। अहनाफ मुतलक हुज्जत मुरसल को लेते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कितनी ज्यादा मुरसल रिवायतों को इमाम मालिक ने खुद रद्द किया है। क्यों रद्द करते थे? जब सिका रावी हर किसी से रिवायत लेता था, उसकी मुरसल को रद्द करते थे। इस पर कई मिसालें मौजूद हैं। कुछ हवाले लिख लो बस। मुवत्ता इमाम मालिक बाबू सलात इमामी व हुवा जालिസുन, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 155-156 है। और भी इस तरह दलाल मौजूद हैं। अगली बात, इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुवत्ता इमाम मालिक में बेशुमार रवायतों को खुद मुरसल बयान करते हैं। खुद इमाम मालिक रहमहुल्लाह। तो मुहद्दिसीन ने इमाम मालिक की मुरसल रवायतों पर तारीफ की है। वसहहु मुरसलातिही, और इमाम मालिक की मुरसल रवायतों को सही कहा है। इमाम यहया ने कहा मुरसलात मालिक के बारे में कि या अहब्बु इलैया, ये मुझे ज्यादा महबूब हैं। फिर कहा लैसा फिल कौमि अहदुन असहु हदीसन मिन मालिक। किताबुल इलल अस्सगीर तिरमिज़ी के साथ छपी हुई है, जिल्द 754 है। इमाम मालिक ने मुवत्ता में जो मुरसल रवायतें बयान की हैं, उनकी तादाद 222 है। 222 मुरसल रवायतें हैं और 600 मुसनद हदीसें हैं, मरफू हदीसें मुसनद। इसी तरह मुवत्ता में बलागात हैं, बालागानी है, यानी बालागानी नबी की ओ अन हदीस सहाबा बालागानी कहते हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर ने मुवत्ता इमाम मालिक की मरासील पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, अत-तमहीद लिमा फिल मुअत्ता मिनल मआनी वल असानीद के नाम से। इब्ने अब्दुल बर ने साबित किया है, जिस भी रिवायत को इमाम मालिक ने मुनक़ते बयान किया है, मुरसल बयान किया है, वो दूसरी सनद से मुत्तसिल जरूर मिल गई है। वाज़ेह हो गई बात है। मुवत्ता में मुरसल है, दूसरी सनदों में वो मुत्तसिल मौजूद है। ये पूरी किताब लिख दी इमाम इब्न अब्दुल बर ने तमहीद के नाम से।
इब्न अब्दुल बर ने इमाम मालिक की मुरसलात हूँ या बलागात हूँ उनकी सही संदों को इकट्ठा कर दिया है इमाम मालिक के अलावा तरीक से, है ना, इमाम मालिक की संदों के अलावा से। सिर्फ 4 बलागात हैं जो इब्न अब्दुल बर को नहीं मिली, इमाम मालिक की 4 बलागात नहीं मिली। उन 4 को इमाम इब्न सलाह ने मुत्तसिल बयान कर दिया है। ये एक इब्न सलाह की मुस्तकिल किताब है इसी मसला पर कि बलागात मालिक को जो मुत्तसिल बयान कर दिया इब्न सलाह ने, एक मुस्तकिल किताब है। रिसाला अल मुस्ततरफ़ा सफ़र नंबर 5 में उस किताब का नाम लिखा हुआ है। इमाम ज़हाबी ने कहा अन्ना बलागात मालिक अजवदुल मुनक़तिआत। इमाम मालिक की बलागात मुनक़ति रिवायतों में से सबसे ज्यादा सही है। लितसब्बुत मालिक, इमाम मालिक के तहकीक तनकीह करने की वजह से, व अन्नहा अरफ़ रुतबा मिन मरासिल सिगार ताबीन, और इनकी रिवायतें वो सिगार ताबीन की मरासिल से रुतबे में बुलंद हैं, जैसे किताब वगैरह। अल-मुक़िज़ा ज़ाहिबी ने कहाँ कहा है, हमारे पास हर साल देखना सफ़र नंबर 40 है। इब्न अब्दुल बर ने इत्तिफाक नकल किया है मालिकी फुक़हा का, उलमा का, कि मोता की मुरसलात सही हैं। इमाम इसका हवाला अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़र नंबर 2 है। इमाम शाफी ने कहा मा आलमु शैयन बाद किताबिल्लाह असह मिन मुअत्ता मालिक, कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है, मुअत्ता इमाम मालिक है। मनाकिब शाफी जिल्द 1 सफ़र 507 है। बहरहाल मेरे अजीजों, जमहूर मालिकी उलमा ने इमाम मालिक की मुवाफ़क़त की है मुरसल के मसला में। उन्होंने इमाम मालिक की मुरसल रिवायतों को हुज्जत पकड़ा है, क्योंकि वो सारी की सारी मुत्तसिल संदों से मिल गई हैं, जबकि फ़िक़्ह हनफी की मुरसल रिवायतें वो मुत्तसिल संदों से मिली नहीं, वो मुरसल ही है। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना, फ़िक़्ह मालिकी की मुरसल और फ़िक़्ह हनफी की जमीन आसमान का फर्क हो गया। इधर मुहद्दिसीन ले रहे हैं, ताईद में बातें कर रहे हैं कि सारी मिल गई हैं, तो ऐसे फ़िक़्ह हनफी की मुरसल बातें कहाँ मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। इब्न अब्दुल बर ने जमहूर मालिकियों का इत्तिफाक नकल किया है मुरसल के कबूल करने पर। कौन सी मुरसल? जब सिका बयान करे और वो सिका सिर्फ सिका से ही बयान करता हो, उसकी। अत-तमहीद जिल्द 1 सफ़र नंबर 6। यही जमहूर मालिकियों का मौक़िफ़ है। लो मेरे अजीजों, खुलासा क्या निकला? खुलासा ये है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह इल्म सनद के, इल्म जरूर के बहुत बड़े इमाम थे। वो मुरसल को हुज्जत नहीं समझते थे, मुरसल रिवायतों को रद्द करते थे।
कौन सी मुरसल? जब सिका किसी ज़ईफ वगैरह से बयान करता हो तो उसको रद्द करते थे। हाँ, इमाम मालिक का ये कहता है जब सिका से ही बयान करे तब जाकर वो मुरसल को हुज्जत लेते थे, और ये अइम्मा मुहद्दिसीन ने इसको कबूल किया है। और इमाम मालिक की कोई भी मुरसल रवायत